चंडीगढ़ के लिए, चंडीगढ़ के शिक्षा विभाग के लिए और उन सब अध्यापकों के लिए और उनके सारे बालकों के लिए है कि बहुत ही आनंद और उत्साह का दिन है। मैं आप सबका यहाँ के एक एडमिनिस्ट्रेटर के जिम्मेदारी के साथ तहे दिल से आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपके परिश्रम के कारण से आज हम इस कार्यक्रम को इस रूप में कर पाए। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में, क्योंकि सबसे ऊंचे पद पर मैं ही हूँ, इसलिए सारा श्रेय मुझे मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो मेरी सारी टीम है ना, इन्होंने जिस प्रकार से प्रयत्न किया कि उस कारण से हम कम समय में सारे बच्चों को मंच पर बुला करके मंच पे एक तरह से सामूहिक सम्मान कर सके और आप सबके सामने उन परिश्रमी बच्चों को हमने उपस्थित करने का प्रयास किया, ताकि आप सब लोगों का आशीर्वाद में उन बच्चों को मिले, ताकि उनकी ज़िंदगी में और आगे बढ़े। जो 10वीं के बच्चे भी आएंगे 90% से अबव वाले, उनको भी हम इसी प्रकार से हर साल करेंगे। ये एक साल का नहीं है, हर साल करेंगे। और हमने इन बच्चों को कुछ ऐसे लोगों से जोड़ने का प्रयास किया जो इनके विद्यालय को देख रेख करते रहें। उसमें कोई कमी लगती है तो उसकी पूर्ति करने का प्रयास करें। सरकार को उसमें कुछ काम करना है तो सुझाव दे तो हम उसके अनुसार करेंगे। फिर हमने इसी तरह से कुछ कोचिंग सेंटर है यहाँ, उन कोचिंग सेंटर से भी हमने कांटेक्ट किया। मैंने कहा आप अपने बच्चों को लेते ही हो, थोड़ी थोड़ी संख्या हमारे बच्चों को भी ले लो, ताकि हम उन बच्चों को भी एक तरह से एक दिशा की ओर मोड़ सकें। आप मदद कर दो उतनी आप करना, आप नहीं कर सकते हो तो हम किसी न किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को भी उस बच्चे को गोद दे देंगे, ताकि उसकी पूरी एजुकेशन जब तक पूरी होती है तब तक उसको सपोर्ट मिलता रहे, ताकि उस बच्चे का जीवन अच्छा बने। आज हम उन संस्था प्रधानों को भी सम्मानित किया जिनका रिज़ल्ट 100% है, अच्छा रिज़ल्ट दिया उन्होंने, उनका भी सम्मान किया। और उन लोगों का भी किया जिन्होंने हमको एक तरह से विभिन्न तरह की सुविधाओं से जोड़ने का प्रयास किया। हमने उड़ान जो मानी है वो उन संस्थाओं के भरोसे मांगी है जिनसे बात करने के बाद लगा कि इन बच्चों को हम वहाँ भेज सकते हैं यूपीएससी की तैयारी के लिए, बाकी कोर्स के तैयारी के लिए, नीट के लिए भेज सकते हैं। अन्य जिसका जिस और रुचि होगी उसको उस अर्थ एक वो भी प्रयास किया है। फिर जो है ना हमने डिजिटल किया पूरा 100%, एडमिशन से लेकर के, उपस्थिति से लेकर के, फीस जमा करने से लेकर बाकी किसी भी काम में। और अगर विद्यालय में कोई चीज़ खरीदनी है तो भी कैश से कोई इधर से इधर काउंटर पर नहीं होगा, वो सारा डिजिटल पेमेंट होगा, ताकि बच्चों में यहीं से आदत बने कि डिजिटल की लाइन में कैसे आगे बढ़े। सर मेरा सवाल है, प्रधानमंत्री जी के 11 साल पूरे हुए सरकार, तो किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह की उपलब्धियाँ देख रहे हैं? देखो ऐसा है कि मैंने भी 45 साल तक राजनीति में, 77 से मैं एमएलए हूँ, कई बार बना हूँ, मंत्री भी बना हूँ, पार्टी का भी अध्यक्ष रहा हूँ। लेकिन जो इस 14 के बाद सबसे ज़्यादा था सरकारी पैसे का अपव्यय होता था। जब भी पैसा जाता था वो सोचता था मेरी जेब का जा रहा है, तो उसमें से कुछ बचा लिया आता था और गरीब को पैसा नहीं पहुँचता। केवल और केवल खाते खुलाओ। आज सारे के सारे 50 करोड़ लोगों को उनकी मेहनत का पैसा, मजदूरी कोई करता है, पैसे कोई ले जाता था। तो ये सारा का सारा जिस प्रकार से हुआ भ्रष्टाचार में, स्वच्छता के लिए कोई सोच भी नहीं सकता था। आप भी ट्रेन से गए हो, मैं भी ट्रेन से गया हूँ जिंदगी भर तक। ट्रेन जब तक लगती नहीं थी तब तक वहाँ जाते ही नहीं पास में, क्योंकि बदबू आती थी। आज इस तरह से साफ सुथरे हैं कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। लोग कहते हैं यार विदेश में तो अपन जाते हैं तो कोई कचरा होता तो जेब में रख देते हैं, यहाँ आते ही एयरपोर्ट से बाहर निकलते फेंकते चलते हैं। तो इसको स्वभाव को चेंज करने के लिए स्वच्छता अभियान की तरह से देता। और गरीब को क्या चाहिए? बिजली चाहिए, पानी चाहिए, मकान चाहिए और खाने को राशन चाहिए। उसकी सारी व्यवस्था करी और उसके कारण से देश का जो गरीबी का आंकड़ा था तो एकदम गरीबी से मुक्त होने वाले लोगों की संख्या, आश्चर्यजनक संख्या और आंकड़े आपको मुझे दिखाई देता है। आर्थिक दृष्टि से जो भारत 11वें स्थान पर था आज वो 4थे स्थान पर पहुँच गया, अगले 4 जो है ना 3रे स्थान पर पहुँचेगा। तो ये जो कुछ क्षमता इस देश में थी, इस क्षमता का प्रधानमंत्री ने उपयोग करते हुए सबका साथ सबका विकास करते हुए आगे बढ़े तो सफलता भी मिली। भगवान का नाम और ध्यान घर में रहेगा हर वक्त। सकारात्मक प्रभाव वेदाक्ष धूप बत्ती से
वेदाक्ष ज्योति सेवा संस्थान द्वारा अभिमंत्रित धूपबत्ती, रोज मोगरा और बेलपत्र की महक से लक्ष्मी का होगा वास। वेदाक्ष धूपबत्ती।